आज से जिस स्टोरी पर हम बात करेंगे वो माशरती अदम बर्दाश्त, गुस्से और इंतकाम के एक भयानक अंजाम की कहानी है, जिसमें एक दोस्त ने मामूली बात पर दूसरे दोस्त की जान ले ली। किस तरह ये वाक़या पेश आया, वालिदैन इस पे क्या कहते हैं, पुलिस ने क्या तफ्तीश की, इस स्टोरी में उस पर बात करेंगे। मुतासरा फैमिली के साथ हम मौजूद हैं और इंतहाई गमज़दा हैं और इस दिलखराश वाक़या पर अफसरदा हैं। वालदा के साथ हम बात करेंगे। आपका बड़ा बेटा घर चला रहा था, कैसे हुआ, क्या हुआ? भाई वो घर सुत्ता पिया सी, सुत्ते पे नूं उठा के लैके गए हो इत्थों। उत्थे जाके उन्होंने पता नहीं की उन्होंने कीता की नहीं, ज़्यादती कीती उन्होंने साडे नाल। सानू इंसाफ चाहिदा वीरे। साडे घर समान वाला भी होई दिखा, ਇਹਦੇ पप्पा ਦਾ ਬਾਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਅਜ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਵੀ नहीं दे सकते जैसी। जुल्फ़कार का बाजू ज़ख्मी है, बेटा जो है वो इनका हाथ बटा रहा था घर चलाने में। जुल्फ़कार साहब, आप कैसे हो गया वाक़या? आप घर पे थे, कैसे हो गया, आप क्या कहेंगे इस पर? मैनू कोई नहीं पता, मेरी तबीयत, मैनू बुखार बहुत तेज़ सीगा, मैं सुत्ता पिया सी अंदर। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੀਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। बड़ा बेटा था, घर चला रहा था? हाँ जी, मेरा बड़ा बेटा यही सीगा, वो ही मेरा सहारा सीगा। वो तो सवा साडा कोई नहीं है हो, बस बाकी छोटे आ बच्चे सारे जी। तो अभी मुलज़म पकड़ा गया है, अभी इंसाफ के आपको लगता है तकाज़े पूरे होंगे? आप क्या उम्मीदें हैं पुलिस तफ्तीश? नहीं, पुलिस साढ़े नाल बहुत अच्छा तावन किया, SHO बहुत अच्छा, उन्हें फौरी तौर पर बंदे फड़े आ, सारा कुछ किया, साढ़े नाल तावन किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, साढ़े नाल साड़ी सोच तो वध किया उन्होंने। आप मुझे बताएं कि वाक़या हुआ किस तरह? दोनों दोस्त थे, मुलज़म जो है और जो मकतूल अवैस, मुलज़म सुबहान, ये दोनों दोस्ती थी इनकी। तो क्या हुआ ये वाक़या? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹ ਕਰਾਤੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬਹਾਨ ਆਇਆ ਵਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਧਰੋਂ ਗਲੀ ਥਣ ਦੀ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵਾ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਵੈਸ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਵੈਸ ਨੇ ਚਾਬੀ ਲਈ, ਵੈਸ ਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बोतल जो है अवैस जो है वो सुबहान जो उसको बुलाने आया था उसके साथ चले गया उसके साथ। उस मोटरसाइकिल वैस चला रहा ਸੀਗਾ, ਸੁਭਾਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਪਿਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੁਭਾਨ ਨੂੰ, ਵੈਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਂ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਭਾਨ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਥਣ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਵੈਸ ਦੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਪਿਸਟਲ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਨੂੰ काबू किया, चक्या तो क्रिश्चियन मुंडा नाल चक गया। अच्छा, अब जो है वो क्या सूरत हाल है? मुलज़म जो वहाँ से फ़रार हुआ था, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया? हाँ जी, कर लिया, उस टाइम ही कर लिया उन्होंने जाके। SHO साहब ने उस टाइम जाके उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वो इस टाइम पुलिस की कस्टडी दे विच आ ते जिहड़ा क्रिश्चियन मुंडा वो भी उत्थे आ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਮਸੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ बेटा काम करता शहर। पुलिस की तफ्तीश जो हो रही है, मुलज़म पकड़ा गया है, आप उससे मुतमिन हैं? हाँ जी, उत्ते मुतमिन है। SHO साहब ने साडा बड़ा तामन किया, मौके ते बंदा फड़िया। हुण भी असीं जाके आए उन्हां दे कोले, साहब दे कोले। उहने कहा मैं तुहाडे नाल, कोई भी काम होवे ते मैं नाल। साडी तां असीं महल्लेदार आ, गुआंढी आ, साडी अपील यही आ मरीम नवाज तकर, IG पंजाब तकर, SP तकर, सारे तकर ले भी सानू इंसाफ चाहिए वा। बच्चा जिहड़ा साडा ना फुल वर्गा उन्होंने मारिया बच्चे। मुतासरा फैमिली जो है वो इंसाफ की तलबगार है और इस केस में पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, किस तरह मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया है, महरक़ात क्या थे इस कत्ल के, ये जानने के लिए हम पुलिस के पास चलते हैं।
इस केस में मुलज़म को 24 घंटों के अंदर ट्रेस करके गिरफ़्तार करने वाले SHO थाना गुलाम मोहम्मद आबाद राना मगफूर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक फ़ायर लगा लड़के को, उसकी डेड बॉडी मिली 20 लाइन से, एक ये वाक़या आपके सामने आया, बाकी क्या तफसीलात थी और महरकात क्या थे इस मर्डर के? जी अस्सलाम वालेकुम। हमें इसकी 15 पे कोई कॉल भी नहीं हुई थी। हमारा जो रूटीन में जो मोबाइल ऑफिसर होता है वो उसी साइड पे फिर रहा था, तो उसको पता चला कि कोई लड़का पड़ा हुआ है जिसके खून बह रहा है सर से। उसने फ़ौरन मुझे बज़रिया फ़ोन उसने मुझे इतला दी कि यहाँ पे ऐसे एक वक़ूआ हुआ है। मैंने उसको कहा फटाफट 1122 को कॉल करो और इसका कहाँ पे फ़ायर लगा। उसने बताया कि इसके सर में फ़ायर लगा है। मैंने कहा चलो कोशिश करो, इसका अगर ब्लीडिंग रुक सकती है, बाकी 1122 को कॉल कर दो, मैं भी आ रहा हूँ मीनवाइल। मैंने फ़ौरन फिर जो मेरे सीनियर्स थे उनको भी इतला दी। हम लोग फ़ौरी मौके पे पहुँचे। वहाँ पे एक लड़का 19-20 साल जिसकी उम्र थी, अभी उसका हमें कोई नाम पता भी मालूम नहीं था। तो वहाँ से हमने उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की। वो पता चला कि इसका मकतूल का जो नाम था, इसका अवैस नाम था, अवैस वल्द जुल्फ़िकार। तो पता चला कि अवैस और इसका एक और दोस्त शाबान, ये दोनों किसी तीसरी जगह पे इकट्ठे बैठे हुए थे अपने एक तीसरे दोस्त के साथ। वहीं से ये उठ के अवैस की मोटरसाइकिल पे ये निकले उस घर से। तो अब अवैस की तो डेड बॉडी हमें नज़र आ रही थी वहाँ पे सामने पड़ी हुई, शाबान गायब था। तो अपेरेंटली हमें लगा, हमने ये अज्यूम किया कि हो सकता है शाबान इसमें मुलव्वस हो। फिर हमने शाबान का पता किया तो वो गायब था। फिर वो उस पर और थोड़ा सा शक बढ़ता गया। हमने फिर इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर सकते थे वो की कि शाबान कौन है, क्या करता है, कहाँ पे रहता है। तो हमें पता चला कि शाबान भी उसी इलाके में, यानी जहाँ पे इसकी डेड बॉडी पड़ी थी उससे कुछ फासले पे उसका घर था, 19 नंबर गली में, मोहल्ला उस्मान गनी। और हमने फिर उसके घर पे पता किया, वो घर पे भी मौजूद नहीं था। उसके घर पे उसकी एक बेवा माँ थी और उसकी बहनें थी छोटी। ये उस घर में अकेला ही मर्द था, अकेला भाई था ये। और ये किसी मोटरसाइकिल वर्कशॉप थी, वहाँ पे मैकेनिक का काम करता था किसी बंदे के पास। तो ये भी गायब था घर से। फिर हमने वहाँ पे इनिशली जो सेफ सिटी के और लोकल कैमरास अवेलेबल थे उनसे कोई थोड़ी मदद ली। उनसे हमें पता चला 1-2 कैमरास में ना, ये शाबान एक मोटरसाइकिल के ऊपर बड़ी अफरा तफरी में, बड़ी घबराहट के आलम में वहाँ से बड़ी तेज़ी से गुजरता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, इसमें एक CCTV वो भी है ना जिसमें ये उसको अवैस को साथ लेके जा रहे हैं, अवैस मोटरसाइकिल चला रहा है या पीछे बैठा हुआ है? जी जी, वो इनिशियल थी, वो हमने पता किया जब हमें यानी ये थोड़ी सी चीज़ कंफर्म हो गई कि शाबान ने ये मर्डर किया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम चेक कर लें कि शाबान के साथ कोई और मुलव्वस हो, कोई दूसरा बंदा तो नहीं है इसका कोई एलाई। तो वो उसी सिलसिले में हमने वो फुटेज ली थी जिसमें ये दोनों आ रहे थे, यानी तीसरा बंदा कोई नहीं था। तो शाबान ने ही, मतलब उसके जहन में कोई प्लानिंग थी, उसने पिस्टल उसके पास था, अवैस की ही मोटरसाइकिल थी, अवैस मोटरसाइकिल चला रहा था, ये पीछे बैठा हुआ था। इसने पीछे बैठे उसका हेड शॉट लिया, एक ही गोली लगी उसको, उससे उसकी डेथ हो गई। ये वहाँ से फिर फ़रार हो गया उसी की मोटरसाइकिल लेके। हमने इसको जो होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं यूजुअली, लोकेशन, CDR वगैरह इस ट्रेस करके इसको गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, तो दोनों के बारे में बताया गया है कि मकतूल अवैस और शाबान, ये दोनों इनकी दोस्ती थी। वो पहले तो महल्लेदार भी रहे हैं, अब शायद मुलज़म जो है वो किसी और दूसरी तीसरी गली में चला गया था। दोनों का बैठना उठना था। इसके महरकात क्या थे, क्या वजह क्या बनी? महरकात यही जी कि जैसे आजकल लोगों की जैसे दुश्मनियों में मुकाबले होते हैं, आजकल दोस्तियों में भी मुकाबलेबाजी शुरू हो गई। तो बच्चे हैं ये दोनों, टीनेजर। वो बेचारा जो मकतूल था वो भी बच्चा था 19-20 साल का, और कातिल की भी इतनी एज है। मतलब इन दोनों का मैच्योरिटी लेवल उस नौइयत का नहीं है कि इनको पता चल सके कि किसी चीज़ के क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, और दोस्ती भी जो है उसको किस तरह से लेके चलना होता है। आपने कभी कभी हम एक खूबसूरत चीज़ को भी दागदार कर देते हैं सिर्फ अपनी हैंडलिंग से, अपनी सोच से। तो इन्होंने इसके पीछे थी तो मुहर्रिक तो दोस्त ही था कि एक तीसरा दोस्त है, और दोनों दोस्त चाह रहे हैं कि वो तीसरा दोस्त मेरे साथ अटैच हो, इसके साथ इससे डिस्कनेक्ट हो जाए। तो दूसरा बंदा भी यही चाह रहा है कि वो इसको डिस्कनेक्ट कर दे और मेरे साथ सिर्फ अटैच हो। तो यही दोनों के दरमियान तनाज़ा था, और तो कोई दूसरी बात सामने नहीं आई अभी तक। हुआ से 2-3 दिन पहले जो आप बता रहे हैं इसकी महरकात, तो इसी बिना पर इनका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तलख कलामी भी हुई थी?
हाँ जी, ऐसे ही था। तो ये इनका 2-3 दिन पहले से शुरू था आपस में तनाज़ा, तो उसी की ही ये अगली एपिसोड थी जो रिजल्टेंटली उसके मर्डर पे इख्तिताम पजीर हुई। अब इसमें एक तो अदम बर्दाश्त या आप कह सकते हैं कि इमेच्योरिटी, और दूसरा मैं इसको कहूँगा कि आजकल हमारे मुआशरे का, आजकल नहीं बल्कि हमेशा से ये नासूर रहा है, असलहा वेपन है। अब इस लड़के के पास वेपन ना होता तो शायद ये आपस में हाथापाई करते, एक दूसरे को कोई थप्पड़ मार। बताया कि वेपन इसने क्यों रखा हुआ था, कहाँ से आया, और कोई वो नाजायज़ था, लाइसेंसी था? जी ऑफ कोर्स वो नाजायज़ था वेपन, और इसने इसी मकसद के लिए कहीं से हासिल किया है। अब इसकी हमने गिरफ़्तारी डाल के इसका फ़िज़िकल रिमांड लिया हुआ है। यही सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला इसकी पूरी तह तक जाएंगे कि इसने वेपन कहाँ से लिया, और जिससे लिया उसने भी आगे अगर किसी और से लिया मतलब उसको हम एंड तक लेके जाएंगे। तो मर्डर जो वेपन था वो तो ऑब्वियसली गैर कानूनी ही था, लाइसेंसी वेपन नहीं था। इब्तदाई तौर पर अभी ये अकेला ही था या इसके साथ कोई मुलव्वस अभी तक सामने आया है कि अभी इस बारे में तफ्तीश जारी है? जी इनिशली तो ये अकेला ही है, मतलब वहाँ से हमने जो इसकी फुटेज भी ली है उसमें ये दोनों ही लोग नज़र आ रहे हैं, तीसरा कोई नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको इस पैराए में देखेंगे कि इसने किसी के साथ कोई सलाह मशवरा किया हो, किसी की इसमें इसको कोई मतलब शय मिली हो, या कोई इसकी जिसको हम कहते हैं कि 109 में या बैटमेंट में कोई शामिल हो, तो वो भी हम पता लगा लेंगे। इनिशली तो ये अकेला ही है। FIR भी सिर्फ एक ही मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ है, शाबान के ख़िलाफ़। जी पुलिस ने जो इसका मरकज़ी मुल्ज़िम था, ताहाल इसमें एक ही मुल्ज़िम है, उसको गिरफ़्तार करके रिमांड हासिल कर लिया है। उससे मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है और चालान मुरतब करके इसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। राजापुर से मैं हूँ इलियास रज़ा। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ राजापुर के कच्चे का इलाका। ये कच्चे का इलाका है जहाँ पर 6 से बड़े इश्तिहारी गैंग जो इस टाइम अपनी कमीन गाह में मौजूद हैं, जहाँ पर अगवा के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा जारी है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से यहाँ पर डाकू के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी जारी है। अब तक पुलिस ने क्या कामयाबी हासिल की है और ये डाकू इस टाइम कच्चे के इलाके में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, इसकी मुकम्मल आपको कच्चे में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस क्या काम कर रही है वो भी साथ हम आपको दिखाते हैं। जी राजापुर के कच्चे का जमाल के इलाके में मौजूद हो, जहाँ पर पुलिस का इस टाइम डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ये वो इलाका है जो 9 साल पहले यहाँ पर पुलिस ने ऑपरेशन किया था, जिसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद और 22 पुलिस एहलकार अगवा हो गए थे। और आज 9 साल बाद ये पुलिस इस इलाके में दाखिल हो चुकी है और डाकू के खिलाफ इस टाइम शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। इस टाइम कच्चे के इलाके में मौजूद हो, यहाँ पर पुलिस की चेक पोस्ट है। आप ये देखें, यहाँ पर पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। और हाँ, ये कच्चे के इलाके में 15 चेक पोस्टें हैं जो पुलिस की मुख्तलिफ मकामात पर हैं, जो इस टाइम डाकू की भी को नकलो हरकत को भी चेक कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है वो भी की जाती है, ताकि यहाँ से कोई अगर डाकू यहाँ से निकलता है तो उनको यहाँ पर रोका भी जाए, उनके साथ मुकाबला भी होता है। और यहाँ पर ये तमाम यहाँ पर जो एहलकार होते हैं उनकी तादाद कोई 20 के करीब है। हर चौकी में वो तैनात होते हैं और अपनी यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। मेरे साथ इस टाइम यहाँ पर एक इंचार्ज भी मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। सर ये बताइए कि यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या हालात होते हैं, तो डाकू यहाँ से जब निकलते हैं तो ये किस तरह उनका मुकाबला किया जाता है? जी यहाँ पर एलीट फोर्स और ज़िला पुलिस के तकरीबन 20 जवान तैनात हैं, 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। अगर डाकू यहाँ से नकल हरकत होती है तो उनको रोकते भी हैं, फायरिंग भी करते हैं, आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए भरपूर जवाब देते हैं और उनको यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाता। उनको उनके इलाकों में बाउंड किया हुआ है हमने। तो यहाँ पर जब ये डाकू निकलते हैं रात के टाइम अंधेरे में निकलते हैं या दिन के टाइम भी इनके होता है कोई मत? जी ये रात को अंधेरे में निकलने की कोशिश करते हैं, दिन में वो बाहर नहीं आते। तो रात के टाइम यहाँ पर पानी वगैरह भी आ जाए तो यहाँ पर किस तरह इनके साथ मुकाबला किया जाता है? कश्ती के जरिए यहाँ से निकलते हैं तो कैसे इनका मुकाबला आप लोग करते हैं? अगर ये कश्ती के जरिए निकलते हैं तो हमारे पास रात को देखने के लिए एनवीजीज मौजूद हैं, उनकी मदद से और ड्रोन की मदद से हम उनको देख के उन पर फायरिंग भी करते हैं और उनको पसपा करते हैं। जो चौकी पे जो पुलिस एहलकार होते हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है और कितनी देर तक उसके बाद नई तब्दीली होती है यहाँ पर? जी 20 एहलकार हैं जी, 3 घंटे या 2 घंटे एक जवान अलर्ट ड्यूटी देता है, इकट्ठे 2 होते हैं, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं, फिर बारी बारी राउंड द क्लॉक 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। तो यहाँ पर खाना पीना भी खुद ही करते हैं सारा कुछ? जी खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से है और बेहतरीन है जी। तो घर की याद वगैरह तो आती होगी यहाँ पर जब? जी अब घर की याद आती है तो ज़ाहिर है मुल्क के लिए अवाम के लिए खिदमत तो करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जज्बे से जी इनका कहना है कि बड़े जज्बे के साथ अपनी यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। घर की याद आती है, बच्चों की याद आती है, लेकिन अपने इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं।
कच्चे में डाकू के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन भी जारी है। पुलिस ने 1 माह के दौरान डाकू के से 15 मगवी को बाजियाब कराया है और कई डाकू के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया। मेरे साथ इस टाइम यहाँ के SHO बंगला इच्छा जो कच्चे के इलाकों को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताएं सर, ये कच्चे का इलाका कितना बड़ा है और यहाँ पर किस तरह ये आप पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से की जाती है यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो कच्चे का इलाका है, ये हमारा राजनपुर का इलाका कम से कम भी ये 50 किलोमीटर प्लस लेंथ में और कहीं पे 14 किलोमीटर है, कहीं पे 20 किलोमीटर है। ये इसकी विड्थ है। मुख्तलिफ जजीरे हैं जिनमें मुख्तलिफ गैंग्स हैं। जो ये जजीरे जो हैं पानी की वजह से वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने इस साल जो अगवा किए थे बंदे, एक लहर आई थी कमाद की वजह से और पानी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था एरिया। फिर हमने उसको अच्छी तरह रिट्रीव किया है, उसको कंट्रोल किया है बहुत अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मगवी अगवा हुए उनको बाजियाब कराया गया है। CM पंजाब साहबा का भी यहाँ पे बहुत फोकस है। जनाब DPO साहब राजनपुर की ज़ेर क़यादत बहुत अच्छे ऑपरेशन हुए हैं यहाँ पे, टारगेटेड ऑपरेशन भी हुए हैं और किसी को हमने 1 रुपया नहीं भरने दिया। किसी को अगवा बरए तावान के लिए तावान की रकम 1 रुपया नहीं दी गई। टारगेटेड ऑपरेशन किए गए, मगवी बाजियाब कराए गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिट्रीव हुआ है और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द हम कच्चे को क्लियर करेंगे। कच्चे तक अब हमारी रसाई हो जाएगी, पानी डाउन हो रहा है, बहुत अच्छे इंशाल्लाह ताला हालात आने वाले हैं और सारा हम क्लियर करेंगे। ये डाकू के जो सहूलतकार होते हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? क्योंकि डाकू तो अंदर बैठे, तो इनके सहूलतकार इनको जो राशन वगैरह चीज़ें पहुँचाते हैं उनके लिए जी सहूलतकार ये हैं कि कुछ इनके रिलेटिव्स भी होते हैं, कुछ दीगर लोग होते हैं, क्रिमिनल माइंड लोग कुछ होते हैं। इनमें फिर उनको हम टेक्निकली ट्रेस करके जो हमें जो मदद मिलती है टेक्निकली हम उनको ट्रेस भी करते हैं। हमें पता लगता है लोकल एरिया से भी, उनको हम अरेस्ट भी करते हैं। अब काफ़ी सारे हमने सहूलतकार चालान भी किए हैं। इसी तरह ये सिलसिला भी जारी है और अनकरीब इनका हम सफाया करेंगे। ये कच्चे का बंगला इच्छा का इलाका है जहाँ पर पुलिस का वक्फे डाकू के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी रहता है और पुलिस ने अब तक क्या कामयाबी हासिल की है। इस टाइम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फ़रूक अमजद साहब भी मौजूद है। मेरे से बात करता हूँ। सर ये बताएं कि अंदर जो कितने इस टाइम क्रिमिनल डाकू यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हमारी कितनी चेक पोस्टें हैं? जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारी जो है ना वो रुझान साइड पे 7 जो है ना हमारी पिकट्स लगी हुई हैं और बंगला इच्छा साइड पे 8 पिकट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा 2 हमारे कच्चे के जो है ना मेन थाने उस तरफ हैं और 2 जो है ना इस तरफ हैं। हमारा ये जो सारा अरेंजमेंट है, ये कच्चे की पिकट्स का तकरीबन 450 की नफरी हमारी डिप्लॉयड होती है। ये हमारी जो है ना वो रोटेशन बेसिस पे यहाँ पे नफरी चेंज होती रहती है। तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो है ना डिप्लॉयमेंट होती है और फ्रेश नफरी जो है ना मंथली हम इसको रोटेट करते रहते हैं। ये जो हमारा सारा सिलसिला है, बेसिकली जब फ्लड आता है, जब पानी ज़्यादा होता है तो उस दौरान वल्नरेबिलिटी इस एरिया की बढ़ जाती है और अबडक्शंस की जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हालिया दिनों में कोई 8 से 10 जो है ना वो लोग किडनैप हुए जिनको जो है ना सक्सेसफुली रिकवर किया गया। कोई रैंसम उसमें पे नहीं किया गया और हमारी कोशिश ये रहती है कि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। हमारी जो फोर्स है उसकी भी सेफ़्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए और जो हमारी पिकेट्स हैं उनकी सेफ़्टी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन अबव ऑल जो लोगों की जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए हम कोशिश हैं और इंशाल्लाह हम 24/7 24 घंटे हम उसके लिए अलर्ट रहते हैं। तो इसमें सर अब तक कितने डाकू इस माह की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो कितने डाकू अरेस्ट हुए हैं? इनके कितने सहूलतकारों को पुलिस ने अब तक? जी उसमें 2 डाकू जो है ना ज़ख्मी हुए हैं, 1 डाकू जो है ना मारा गया था और इस जो महीना 1.5 के ऑपरेशन के दौरान जो है ना वो 10 लोग इनके जो सहूलतकार थे वो अरेस्ट हुए हैं। उनको मुख्तलिफ मुकदमात में चालान किया गया है और ये प्रोसेस जो ऑनगोइंग है और वो चलता रहता है। अब ये जिस तरह हनी ट्रैप के जरिए लोग अगवा होते हैं तो ये केसेस में किस तरह पुलिस अपनी तरफ से लोगों को रोक रही है और यहाँ तक जब जो लोग पहुँचते हैं अगवा होने के लिए आते हैं तो पुलिस ने यहाँ पर क्या इक़दाम किए गए हैं? यहाँ पे जी हमारे कुछ जो है ना मेन बस स्टॉप्स हैं, जैसे रुझान वाली साइड पे हैं या शाह वाली साइड पे हैं। वहाँ पे हमने बिल बोर्ड्स भी जो है ना नस्ब किए हुए हैं। हम बैनर्स और बैनर फ्लैक्सेस भी नस्ब करते रहते हैं। इसी तरह से बसों के अंदर हम कैंपेन्स करते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि आप बराए मेहरबानी अगर आप इन एरियाज़ में कच्चे की तरफ जा रहे हैं, कोई सस्ता ट्रैक्टर लेने या कोई इस तरह की जो है ना वो सस्ती चीज़ जो है ना आपको दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको हनी ट्रैप कर रहा है और अल्टीमेटली आप डाकुओं के थे चढ़ जाएंगे। तो ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स चलती रहती हैं। तो इस टाइम में यहाँ पर डाकू की तादाद कितनी है जो मैक्सिमम यहाँ पर हों? 6 से 7 ग्रुप्स हैं। तादाद तो जो है ना वो वेरिएबल है, मतलब हम कोई 200 के करीब कह सकते हैं। लेकिन ये चूँकि एक बहुत बड़ा एरिया है, मैं मतलब कोई 60/30 किलोमीटर्स का जो है ना वैसा एरिया है जिसमें एवरेज जो दरिया की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो दरमियान का जो एरिया है वहाँ पे चूँकि मल्टीपल आइलैंड्स बन जाते हैं, जजीरे बन जाते हैं,
तो जजीरों में फिर एक्सेस का जो है ना वो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, और यही टोपोग्राफी और यही ज्योग्राफी जो सूट करती है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, वो फिर उनको सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। सर मैं यहाँ पर जब पहुँचा हो तो हम देखें यहाँ पर लोग अपनी फसलें भी काश्त कर रहे हैं, पुरसकून तरीके से यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस की वजह से ये इनको पुरसकून है। ये देखिए ओवरऑल जो इस एरिया का आपको जो इम्प्रेशन है, वो इम्प्रेशन जो है ना उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हमारी ओवरऑल FIRs की तादाद है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी की तादाद है, वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, कंपेयर टू अदर रीजन्स, कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पंजाब। सिर्फ जो है ना वो कच्चे के एलिमेंट्स जो है ना वो आपको, चूँकि वो चीज़ें इंटेंसिटी या उसकी हाईलाइट जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो कच्चे का जो कॉनोटेशन है वो हमारे लिए ज़रा डिस्टर्बिंग है। अदरवाइज़ यहाँ पे सारी आप देख रहे होंगे लोग जो है ना फसलें भी काश्त कर रहे हैं, ये पीछे जो है ना इंतहाई अच्छा जो है ना वो गन्ने की फसल भी है, ये सारे लोग काश्तकारी कर रहे हैं, ये बंद के अंदर भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। तो आलमोस्ट जो है ना वो हमारा सारा एरिया पीसफुल होता है। इक्का दुक्का जो है ना हमारी क्रिमिनल एक्टिविटी ज़रूर चलती है, और वो हर जगह पे जो है ना आपको पता है एक एलिमेंट ऑफ क्राइम जो है ना मौजूद रहता है। जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना है कि ये डाकू के खिलाफ हमारा वक्फे में ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है, और कई डाकू यहाँ पर हलाक भी हो चुके हैं, कई डाकू जख्मी भी हो चुके हैं, और कई डाकू के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और साथ साथ जो लोग अगवा होकर आए हैं, इस माह के दौरान 15 से ज़्यादा मकमे को पुलिस ने बाहिफाजत डाकू से बाजियाब कराया है। और इस टाइम यहाँ पे जो इलाका है पुरअमन है, इस टाइम लोग अपनी फसलें भी काश्त कर रहे हैं। मजीद अगर यहाँ पे हालात अगर कुछ होते हैं तो पुलिस की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है और डाकू के साथ मुकाबला किया जाता है। और इस टाइम डाकू अपने कभी गाँव में मौजूद है, लेकिन पुलिस की चौकी यहाँ पर मौजूद है और जवान इस टाइम अलर्ट है।